नमस्कार मित्रों, आपको हमारे इस लालित यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। विषय है अज्ञेय और उनका काव्य। अज्ञेय हिंदी का बड़ा नाम है। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। प्रयोगवाद के प्रवर्तन का श्रेय अज्ञेय जी को ही है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को देवरिया जिले के कसिया कुशीनगर में हुआ था। इनके पिता पंडित हीरानंद शास्त्री पुरातत्व विभाग में अधिकारी थे। उनके साथ इन्हें श्रीनगर, नालंदा, पटना, लखनऊ, लाहौर, बड़ौदा, मद्रास आदि स्थानों पर बचपन से ही घूमने का अवसर मिल गया था। बीएससी करने के बाद इन्होंने एमए अंग्रेजी में किया। पढ़ाई करते समय क्रांतिकारी आंदोलन में सहयोगी होने के कारण ये फरार हो गए, किंतु सन 1930 में गिरफ्तार कर लिए गए। अज्ञेय जी 4 वर्ष जेल में रहे और 2 वर्ष नजरबंद रहे। बंदी जीवन के दौरान वे अपना साहित्य छपने के लिए जैनेन्द्र जी के पास भेज देते थे। वह साहित्य उनके नाम से छपाया नहीं जा सकता था, इसलिए उसे अज्ञेय नाम से छपवा देते थे। बाद में सच्चिदानंद अपने इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। इन्होंने 2 विवाह किए, परंतु दोनों की परिणति संबंध विच्छेद के रूप में ही हुई। दूसरे विवाह विच्छेद के बाद इला डालमिया इनके जीवन संगिनी बनी। अज्ञेय जी सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक का संपादन किया। ये कुछ समय तक आकाशवाणी में तथा सन 1943 से 1946 तक सेना में भी रहे। 4 अप्रैल 1987 को इस रचनाकार का निधन हो गया। इनकी काव्य रचनाओं पर बातचीत की जा रही है। अज्ञेय एक जागरूक और आत्मविश्वासी व्यक्ति थे। जीवन का अनुभव वैविध्यपूर्ण और परिपक्व कोटि का है। इस युग के वे अकेले साहित्यकार हैं जिन्हें युद्ध का कुछ अनुभव है। प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन से ही इन्हें काव्य जगत में प्रतिष्ठा मिल गई। इनके प्रकाशित काव्य ग्रंथ हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर और बावरा हेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए, ये अरी वो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे आदि। अज्ञेय जी का पहला कविता संग्रह है भग्नदूत, जो 1935 में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में ईश्वर, प्रेम और प्रकृति के अतिरिक्त सामान्य विषयों जैसे दीप, घट, माझी, सैनिक आदि को भी कविता का विषय बनाया है। इस संग्रह की एक कविता है तुम और मैं। उसकी 4 पंक्तियां इस प्रकार हैं। मैं मिट्टी का दीपक, मैं ही हूँ उसमें जलने का तेल, मैं ही हूँ दीपक की बत्ती, कैसा है यह विधि का खेल। तुम हो दीप शिखा, मेरे उर का अमृत पी जाती हो, जला जला कर मुझको ही तुम अपनी दीप्ति बढ़ाती हो। अज्ञेय जी का दूसरा काव्य संग्रह है चिंता, जिसका प्रकाशन 1942 में हुआ था। इन कविताओं का विषय है प्रेम। इसमें स्त्री को चिरंतन नारी और पुरुष को चिरंतन पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके 2 खंड हैं, विश्वप्रिया और एकायन। विश्वप्रिया में पुरुष के उद्गार हैं और एकायन में नारी के। इस काव्य लेखन के मूल में कवि की शांति प्राप्ति की आकांक्षा है, जिसमें फ्रायड की दमित वासना की अभिव्यक्ति के सिद्धांत की गंध आती है। तीसरा काव्य संग्रह इत्यलम है, जिसका प्रकाशन 1946 में हुआ। इत्यलम के 4 खंड हैं, बंदी का स्वप्न, ही हारिल, वंचना के दुर्ग और मिट्टी की ईहा। इसमें कवि के बंदी जीवन की रचनाएं हैं। ये हारिल में अपने जीवन का आदर्श कवि ने हारिल पक्षी को माना है। वंचना के दुर्ग में प्रकृति संबंधी रचनाएं हैं। मिट्टी की ईहा में भावना का वेग बहुत बढ़ गया है। सावन में कविता में यौन प्रतीकों की संख्या अधिक है। आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। हरी घास पर क्षण भर का प्रकाशन 1949 में हुआ था। यह इनकी पहली प्रौढ़ कृति है। इस संग्रह की रचनाओं में प्रेम को कवि ने प्रेरणा के रूप में चित्रित किया है। दुख को यहाँ भी महत्व दिया गया है।
नदी के द्वीप कविता इसी संग्रह में संकलित है। इसे अज्ञेय के जीवन का मूल दर्शन कहा जा सकता है। अज्ञेय का व्यक्तिवाद अपना पृथक अस्तित्व रखते हुए भी सामूहिकता को पुष्ट करने वाला है। वे कहते हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। कलंगी बाजरे की कविता में कवि ने नए उपमानों का प्रयोग किया है, जो इसी संकलन में संकलित है। नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही, ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक खिंचने से मुलम्मा छूट जाता है। इस संग्रह में प्रणय निवेदन, प्रकृति चित्रण और जीवन दर्शन की नई भावभूमि चित्रित की गई है। बाबरा अहेरी अगला काव्य संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ। कुछ विद्वान इसे अज्ञेय जी का सर्वश्रेष्ठ काव्य संकलन मानते हैं। इस संकलन का नामकरण इसमें संकलित कविता बाबरा अहेरी के नाम पर हुआ है, जिसमें अहेरी शब्द आलोक का प्रतीक है, जो बाह्य जगत में प्रकृति के अंधकार को और अंतर जगत में मन के तमस को मिटाता है। इसमें कवि का मुख्य दृष्टिकोण अपने को विराट में समर्पित कर देने का है। कवि का बल पहले अपने पर था, परंतु अब विराट पर है। दीप अकेला कविता में समर्पण के बहाने अपनी आंतरिकता को, व्यक्तित्व की अद्वितीयता को व्यक्त किया है कवि ने। वो लिखता है, यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत मंत्र पूत पय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। इंद्रधनु रौंदे हुए ये रचना का प्रकाशन 1957 में हुआ। इस संग्रह की कविताओं को दो कोटियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली कोटि की रचनाएं अनुभव सत्य से संबंधित वैचारिक कविताएं हैं, तो दूसरी कोटि की रचनाएं व्यंग्यात्मक हैं। जितना तुम्हारा सच है, सत्य को बहुत मिले, हवाई यात्रा, ऊंची उड़ान आदि पहली कोटि की रचनाएं हैं, जबकि सांप, नई कविता, एक संभाव्य भूमिका आदि व्यंग्यात्मक कविताएं हैं। सांप कविता में कवि लिखता है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। अरे ओ करुणा प्रभा में काव्य संकलन का प्रकाशन 1959 में हुआ। इस संग्रह की कविताएं 4 भागों में विभाजित हैं। रूपयित्री, रूप केकी, एक चीड़ का खाका और द्वारहीन द्वार। अगली रचना है आंगन के पार द्वार, जिसका प्रकाशन 1961 में हुआ। इसमें कवि ने विराट जीवन और अनिर्वचनीय तत्व के साथ अपने मन का संबंध स्थापित किया है। इस संकलन में पाई जाने वाली अध्यात्म, आनंद और सामंजस्य की प्रवृत्तियां भारतीय काव्य की मूल विशेषताएं हैं। कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, सागर मुद्रा और महावृक्ष के नीचे अज्ञेय जी की अन्य काव्य रचनाएं हैं। इस प्रकार अज्ञेय की रचनाएं मूलतः चिंतन प्रधान होती हैं। उनमें भावना के स्थान पर बौद्धिकता का उन्मेष रहता है। प्रतीक विधान के कारण उनकी गंभीरता कुछ और बढ़ जाती है। उनकी शब्दावली चाहे संस्कृत से ली गई हो या लोक भाषा से कटी छटी और तराशी हुई होती है। इस वीडियो में अज्ञेय जी की काव्य रचनाओं पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है। अगली वीडियो में अज्ञेय जी की काव्य की विशेषताएं, काव्य की प्रवृत्तियों, काव्य में निहित सौंदर्य तत्व, काव्य की भाषा शैली से संबंधित होगी।